हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस तरह का ये सीरीज चलता रहेगा, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर आता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत आवेश। देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करना यानी कि परत, जब लोहा पर जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसे तब करना पड़ता है जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आने से उसमें जंग लगने लगता है। उसी से बचाने के लिए हम लोग लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो जंग लगने से यानी बचाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनीकरण। लोहा को जंग लगने से बहुत तरीके से बचा सकते हैं, जैसे पेंट करके, ग्रीस लगा करके। और गैल्वेनीकरण ये बहुत ही, परत जब चढ़ जाता है ना तो पानी लगने ही नहीं देता है। तो ये फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है क्या होता है, सफ़ेद होता है। ये आप जब लैब में जाएंगे तो देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना। देखिए, जल का उबलना क्या है ना, कि ये उबल रहा है, ये जल नहीं रहा है, ये उबल रहा है ना। तो यहाँ तो जलने कोई बात नहीं हुआ। मोम का पिघलना, यहाँ जल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पेट्रोल का जलना, देखिए दहन मतलब होता ही है जलना, तो पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर सही आंसर होगा, बताइएगा। पेट्रोल का जलना जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने किस अभिक्रिया को। विघटित होकर मतलब वही जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देते हैं, जो ज़मीन के अंदर चला जाता है। जब बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर रहता है, जब सड़ गल के जब उसको निकालते हैं तो बोल रहा है कि उसको क्या कहते हैं, उसको उष्मा छेपी कहते हैं। देखिए कैसे, उष्मा छेपी मतलब किसी भी चीज़ से उष्मा का निकलना, हीट का निकलना, उसे कहते हैं उष्मा छेपी। आप देखिएगा करके, ज़मीन के अंदर जब आप हाथ से मिट्टी निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो थोड़ा गर्म है। तो गर्म इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ उष्मा है, विघटित जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसी कारण से। तो उसे क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी कहते हैं। उष्मा शोषी क्या हुआ, उष्मा का अवशोषण यानी कि शोषण, उसको सोख लेना है ना अपने अंदर, उसे उष्मा शोषी कहते हैं। उस प्रतिस्थापन क्या हुआ, प्रतिस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सुने होंगे, एक जगह से दूसरे जगह कर देना। तो साग सब्जियों के विघटित को जो क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Fe2O3 प्लस अल्मोनियम Al2O3 प्लस Fe, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो चीज़ मिल के एक चीज़ बनाता है, या कोई दो चीज़ बनाता है लेकिन मिल के वो बनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, एक चीज़ टूट के जो है, एक चीज़ मतलब दूसरे चीज़ को हटा रहा है, टूटना नहीं हटा रहा है। तो हटाना जब भी आ जाता है ना तो उससे कहते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है कि एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह जाके पहुंचा देना या पहुंच जाना, उसे कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्मोनियम जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि अधिक रिएक्टिव है। तो अल्मोनियम क्या कर रहा है, आयरन को हटा रहा है Fe2O3 से, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है कि कोई चीज़ टूट कर किसी एक चीज़ से दो चीज़ बन जाता है या अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में दो चीज़ जो है अलग अलग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी। देखिए श्वसन, आप अपने हाथ को नाक के सामने लाएं और सांस लें, आप गर्म हवा महसूस करेंगे, तो इसे हम उपचयन कहते हैं। इसे उष्मा छेपी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, श्वसन की प्रक्रिया को उपचयन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाके जुड़ना है ना, या पहुँचना, उसे कहते हैं स्थानांतरण।
तो ऐसे अभिक्रिया को या ऐसे यौगिक जो बनते हैं उसे कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी। सहसंयोजी क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक आपस में बंधन या बॉन्ड बनाता है उसे सहसंयोजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखिए पहले हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो तो उसी हम कहते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है, और रिडक्शन में क्या होता है यानी अपकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना होता है। दोनों एक साथ देखिए किस ऑप्शन में हो रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा सी ऑप्शन जो है उसमें ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड से हट के कैल्शियम वहाँ पे पानी बनाने में मदद कर रहा है यानी कि H2O बन रहा है, और जो है HCl के साथ यानी कि क्लोराइड जाके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है ना। तो इसका सही आंसर सी होगा। पहला ऑप्शन में क्या हो रहा है? ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है पहला ऑप्शन। दूसरा जो है ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, है ना। तीसरा हो गया भाई विस्थापन। तो सही इसका आंसर जो होगा सी होगा, है ना। तो अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आपको पूरा मिलता रहेगा।